स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। जब अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव को लेकर खूब प्रचार प्रसार हो रहा था तो ट्रंप अपनी चुनावी सभा में यही कह रहे थे कि वो जैसे ही राष्ट्रपति बनेंगे उसके तुरंत बाद दुनिया में चल रहे तमाम युद्ध को रुकवा देंगे, वो चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर किसी और देश के बीच तनाव वाली स्थिति हो। ट्रंप ने कहा हर जगह शांति होगी। ऐसे में ट्रंप जब सत्ता में आए तो उम्मीद सबको यही थी कि उन्होंने जो कुछ कहा है वो कर दिखाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रूस यूक्रेन का युद्ध और ज्यादा भीषण हुआ। इसके अलावा दुनिया के तमाम और देशों के बीच तनाव वाली स्थिति पैदा हुई और ईरान और इजराइल का भी युद्ध हो गया, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया और ट्रंप हर जगह क्रेडिट लेने के चक्कर में सीज फायर करते हुए घूमते रहे। और जिन्होंने उनकी बात नहीं मानी, जिन्होंने उनकी बात को तवज्जो नहीं दिया, उन पर ट्रंप बौखला से गए और उसमें भारत सबसे आगे था। ट्रंप अभी 30 से ज़्यादा बार कह चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर मैंने करवाया, लेकिन भारत ने उसे नकारा और भारत में तो उनका नाम भी बड़े नेता नहीं ले रहे हैं और उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से ट्रंप ने अभी हाल फिलहाल में कहा था कि हमारे रिश्ते भारत के साथ अच्छे नहीं हैं, इसीलिए भारत पर टैरिफ लगाई जाती है 50%। और ये इसलिए क्योंकि रूस से वो तेल लेता है और रूस और भारत की दोस्ती ट्रंप को बर्दाश्त नहीं। कई बार व्हाइट हाउस से यह फरमान जारी हो चुका कि रूस से दोस्ती तोड़ ली जाए भारत की तरफ से, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि रूस उसका अभिन्न दोस्त है, वो रूस के साथ अपनी दोस्ती नहीं तोड़ेगा, व्यापार नहीं खत्म करेगा। तो ऐसे में जो ट्रंप भारत पर रोज सीज फायर करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, जो ट्रंप भारत पर 25% टैरिफ लगा के फिर 50% टैरिफ लगा रहे थे, जो ट्रंप भारत को धमका रहे थे, वो जब अलास्का में भारत के दोस्त रूस और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले तो वहां पर वो कुछ नहीं हासिल कर पाए, उनकी एक भी नहीं चली और दुनिया ने देख लिया कि पुतिन के आगे ट्रंप बेबस नजर आए। कैसे, आपको चलिए विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले कि रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप और पुतिन के बीच ये मुलाकात हुई, बातचीत हुई, 3 घंटे बातचीत चली। इस दौरान दोनों के बीच जैसे राजनीतिक संबंध होने चाहिए कैमरे पर वो दिखे, लेकिन सच ये है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त नहीं करवा पाए ट्रंप, सीज फायर नहीं करवा पाए। और रूस ने साफ कहा कि रूस अपना रक्षा करने के लिए सक्षम है, संप्रभुता की रक्षा करने के लिए रूस सक्षम है। अब जो पीस मेकर और डील मेकर वाली छवि ट्रंप की बनी है वो हवा हो गई पुतिन के सामने। राष्ट्रपति ट्रंप की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अलास्का में हुई वार्ता बिल्कुल बेनतीजा रही। बातचीत खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने खुद ये बात स्वीकार की कि पुतिन से वार्ता के दौरान किसी समझौते पर बातचीत नहीं बन पाई है। ट्रंप ने कहा कि दोनों के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी, लेकिन जब तक असल डील ना हो कोई डील मायने नहीं रखती है। और ट्रंप भले ही दुनिया के सामने बहुत बड़े सीज फायर वाले नेता बनकर घूम रहे हों, डील मेकर बनकर घूम रहे हों, पीस मेकर बनकर घूम रहे हों, लेकिन जब उनके सामने पुतिन रहे तो 3 घंटे की मुलाकात रही और उस 3 घंटे की मुलाकात में पुतिन के सामने ट्रंप की एक भी नहीं चली, ना ही कोई डील फाइनल हुई। ट्रंप ने कहा कि कुछ बातों पर सहमति हुई, लेकिन डील जब तक फाइनल ना हो फुली तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि दुनिया के सामने अमेरिका में बैठकर ट्रंप जो भौकाल टाइट करते हैं, अलास्का जब पहुंचे उनके सामने पुतिन आए तो वहां पर बंद कमरे में 3 घंटे मुलाकात करने के बाद भी उनके बीच कुछ समझौता नहीं हो सका, यानी कोई डील नहीं हो सकी, कोई ट्रेड की बात नहीं हो सकी जिस पर साइन हो सके, ना ही रूस और यूक्रेन युद्ध पर विराम लगवा सके ट्रंप, और यानी कि सीज फायर नहीं हो रहा है। ऐसे में अब ट्रंप क्या करेंगे ये भी देखना होगा। कुछ वीडियोस तो ऐसे वायरल रहे जिसमें कहा गया कि ट्रंप असहज नजर आए और ट्रंप के पीस मेकर छवि को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि शांति समझौता कराने के लिए बैठक की गई थी और शांति समझौता नहीं हुआ। मुलाकात से 1 दिन पहले ही ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने 6 महीने से भी कम समय में 6 शांति समझौते करवाए। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मई में हुए संघर्ष के बाद युद्ध विराम का भी क्रेडिट खुद ले लिया, जिसे भारत लगातार खारिज करता रहा है। ट्रंप जो खुद को पीस मेकर और डील मेकर बताने वाले शख्स के रूप में दुनिया को दिखा रहे थे, ऐसा लगता है कि उनके अलास्का में इस छवि को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया है पुतिन ने अगली मुलाकात मॉस्को में करने के लिए ऑफर दिया है। ट्रंप क्या अब रूस जाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है।
हालांकि अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है आगे। ट्रंप की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और ऐसे में इस वार्ता में यूक्रेन या रूस की तुलना में ट्रंप का बहुत कम दांव पर इज्जत कह सकते हैं लगी थी, लेकिन यह उनकी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को धक्का जरूर पहुंचाएगा। इसके अलावा ट्रंप को चुप खड़े रहने का अपमान भी सहना पड़ा। पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की। यह ओवल ऑफिस की सामान्य दिनचर्या से अलग था, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति आमतौर पर दरबार लगाते हैं और उनके विदेशी समकक्ष चुपचाप सुनते हैं। हालांकि अलास्का में आज अमेरिका का क्षेत्र है, ये कुछ वक्त पहले रूस का क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि पुतिन वहां ज़्यादा सहज नज़र आ रहे थे, ट्रंप सहज नज़र नहीं आ रहे थे। और ये भी खबरें हैं कि भारत और रूस के बीच जो दोस्ती वाली बात है उस पर भी वार्ता हुई है और ट्रंप इसीलिए थोड़ा सा असहज नजर आए, क्योंकि पुतिन ने भी क्लियर कर दिया होगा कि भारत के साथ संबंध उसके खराब नहीं होंगे, भारत के साथ संबंध बेहतर रहेंगे। और जो क्रूड ऑयल का व्यापार चल रहा है, जो दोस्ती है भारत और रूस की, वो समाप्त नहीं होने जा रही है, भले ही कितना टैरिफ लगा दिया जाए। तो ये सब तमाम बातें जो हैं वो ट्रंप के विरोध में गई, विपक्ष में गई। यानी ट्रंप कुछ हासिल नहीं कर सके अलास्का में। जो ट्रंप जहां जाते हैं अरबों खरबों की डील करके आ जाते हैं, वो चाहे उनका दुश्मन देश हो, वो चाहे ईरान को ट्रेड का लालच देना हो और इजराइल को फिर ज्ञान देना हो कि हमास में मारना बंद करो क्योंकि वहां पर अब मानवता मारी जा रही है, वो ट्रंप कुछ भी हासिल नहीं कर पाए अलास्का में। और ऐसे में अब ये बात हो रही है कि क्या रूस और भारत की दोस्ती और प्रगाढ़ होगी और दोस्ती क्या ट्रंप नहीं रोक पाएंगे, इस पर भी बड़ा सवाल है। तो अब देखना होगा कि मॉस्को में अगली वार्ता में क्या कुछ होता है। अभी तो जो दशकों पुरानी भारत और रूस की दोस्ती है उसको भी नहीं तोड़वा पा रहे हैं ट्रंप, रूस यूक्रेन युद्ध को भी नहीं थमवा पा रहे हैं। तो ये सब बातें जो हैं वो ट्रंप के विरोध में गई हैं। और रही बात भारत और रूस की, तो भारत और रूस बहुत लंबे वक्त से साझेदार हैं, रक्षा सहयोग में दोनों एक दूसरे से साझेदार हैं। रूस भारत के लिए सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता रहा है, भारत के सैन्य अभियान को रूस हमेशा से सपोर्ट करता रहा है। और ऊर्जा के स्रोत में अगर बात करें तो तेल आयात में रूस भारत के कच्चे तेल का आयात लगभग 40% प्रदान करता है, जो 2021 में केवल 2% था। और यही बात सबसे ज्यादा ट्रंप को चिढ़ रही कि 3-4 साल में कैसे इतनी प्रगाढ़ दोस्ती हो गई है। दोनों देश 2030 तक, भारत और रूस, द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं, जो 2024 में $66 अरब था। तो अब कुछ हासिल नहीं हुआ है, यानी भारत और रूस की दोस्ती, व्यापार भी आगे बढ़ेगा, रूस यूक्रेन युद्ध भी अभी चलता रहेगा, सीज फायर नहीं होगा, और ट्रंप कुछ हासिल नहीं कर पाए और वो पुतिन के सामने असहज नजर आए। बाकी बने रहिए हमारे साथ, देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।